Students, how are you? Today our topic is branches of chemistry. There are many branches of chemistry, but today we will read about two branches of chemistry. Number one is physical chemistry and number two is organic chemistry. Physical chemistry. What is the physical chemistry? In physical chemistry, we study about the relationship of compounds and their properties. Okay, what are the compounds and what are their physical properties and how they are related with state of matter, and we will read the relationship between the composition and the physical matter. It means कि कोई चीज़ जो है, जो कंपाउंड है कोई, वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो मेल्ट कितने पॉइंट पर हो रहा है, या उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, हर वो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी फिज़िकल स्टेट से रिलेट करेंगी उसको हम स्टडी करेंगे. केमिकली नहीं बल्कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपने जो है पॉइंट आउट करनी है, आपको जो है एक इसमें दो चीज़ें, एक डेफिनेशन और दूसरा जो है उसकी एप्लीकेशन. फिज़िकल केमिस्ट्री फर्स्ट पॉइंट आपने इसका डेफिनेशन और सेकंड पॉइंट जो है इसमें एप्लीकेशन. इसकी डेफिनेशन यहाँ से फर्स्ट 2 लाइन्स और थर्ड लाइन ये डेफिनेशन है. फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ matter along with the changes in them. Along with the changes in them mean कि फिजिकल स्टेट में कोई अगर मैटर प्रेजेंट है, किसी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है. जैसे वाटर है, वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही फॉर्म में प्रेजेंट है. और वाटर की जो कंपोजिशन है उसमें हमें पता लगता है कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and its formula is H2O. It means 2 parts of hydrogen combined with 1 part of oxygen and then form 1 molecule of water H2O. और ये जो है वैसे नॉर्मली हमें जो है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, बट जब इसे गर्म करें तो ये स्टीम में चेंज हो जाएगा, डेट इज़ गैसेस स्टेट. और अगर हम इसको ठंडा करते जाएँ तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज़ सॉलिड स्टेट. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. इसके बाद से जो नेक्स्ट लाइन है, डेट आर एप्लीकेशंस. यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है. द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर. यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आपने स्टडी किया, आपने एमएससी किया या हायर एजुकेशन किया है, तो उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. आप कैसे किसी चीज़ को जो है देख सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर रही है, गैस स्टेट में कैसे शो कर रही है, या लिक्विड स्टेट में वो अपनी प्रॉपर्टीज़ कैसे शो कर रही है. हम जो है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर भी होता है कि उनके स्ट्रक्चर्स को जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं, और डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं मैटर के उनको स्टडी कर सकते हैं. जी, इसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है फर्स्ट 2 लाइन में है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी जो है कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं. अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो मेनली हम उन्हें 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट जो है लिविंग और दूसरी जो है नॉन लिविंग. तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं हम उन्हें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, और जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि हमें मिनरल से, ओर से, रॉक से, इन चीज़ों से हासिल होते हैं, हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है रख सकते हैं.
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टडी है सिर्फ दो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन and their compounds which are called hydrocarbons and their derivatives। and derivatives का मतलब क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो हाइड्रोकार्बन बने हैं, आगे मज़ीद उनसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो उनके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप गोट से जो है मिल्क लेते हैं, मिल्क तो आपका एक रॉ मटेरियल हो गया, मिल्क से आगे आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, ड्राई मिल्क बना लेते हैं, पुडिंग बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तो वो मिल्क के जो हैं डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो मेनली कंपाउंड बनते हैं दे आर हाइड्रोकार्बन, और फिर आगे से उनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने लर्न करना है, एक उसकी डेफिनेशन है और दूसरे उसके एप्लीकेशन है, और एक लाइन उसकी स्कोप की है। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है। हम बाज़ उस लाइन को छोड़ देते हैं कि बच्चे जो है एक लाइन को छोड़ना बड़ा खुश होते हैं, तो कभी ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट कैन डू, या व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कुछ भी ना आप छोड़ें, सारे लर्न करें, क्योंकि हर लाइन से किसी से डेफिनेशन बन जाएगी, किसी से एप्लीकेशन और किसी से स्कोप बनेगा। तो यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट इसका लर्न करेंगे आप डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट आप इसके जो रिमेनिंग लाइंस हैं एप्लीकेशन, इन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वर्क ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट। और फोर्थ पॉइंट देखिए, अब 4 लाइनें, 4 लाइनों से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका स्कोप है। आप इन पॉइंट्स को बेटा जो बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे हैं आपने इनको अच्छी तरह से जो है लर्न करना है, और इनमें से आपने फिर आगे इनको मार्क कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने मार्क करवा दी। अगली लाइन जो है एप्लीकेशन, इसको आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री कि कहाँ से आप बना सकते हैं, या से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्लाई करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल चीज़ों से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और आर्टिफिशियली भी अब बन रहे हैं ये लेबॉर्ट्रीज़ में। इसके बाद जो वर्क ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। यहाँ तक ये है आंसर इसका। फोर्थ पॉइंट जो है इसका स्कोप है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया तो इसके क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब ये होता है बेटे कि आप उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप अगर जॉब के लिए जाएंगे तो आप कितने इम्पोर्टेंट होंगे, या आप उससे और क्या काम ले सकते हैं, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसका स्कोप में आ जाएगी। कि स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम मीन्स के जो क्रूड ऑयल निकल रहा है ज़मीन से, आगे से आप उससे और उससे मज़ीद चीज़ें बना लेते हैं तो आपको वहाँ इजीली जॉब मिल जाएगी। पेट्रोकेमिकल्स कंपाउंड्स जो हैं वो भी पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेडिसिन बनाने का काम करती हैं। इट मीन्स कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी कर ली तो आपको इन जगहों पर इजीली जो है जॉब वो मिल जाएगी। जी बेटा, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है, समझ आया है, तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस लेसन को अगर आप 3 टाइम सुन लेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर इसके बाद आपने इसे लर्न करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।